नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अलंकार। आज आप सबसे एक स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत गंभीर चीज़ पे बात करूँगा, जो कि है थायराइड की समस्या। थायराइड की समस्या बहुत ही कॉमन है, काफ़ी लोगों में पाई जाती है और इसका इलाज भी जो कि बहुत ही आसान है। तो पर सबसे बड़ी चीज़ है कि इससे बहुत सारी भ्रांतियाँ भी जुड़ी हुई हैं, जो कि आप आम लोगों में बहुत देखी जा रही हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करना चाहूँगा कि जो थायराइड की समस्या से जुड़ी कुछ भ्रांतियाँ जो लोगों के बीच में है, उनको मैं दूर कर सकूँ। तो सबसे पहले तो थायराइड की समस्याएं कितने प्रकार की होती हैं। मूल रूप से जो है 2 प्रकार की थायराइड की समस्याएं होती हैं, थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि जिसमें थायराइड हार्मोन्स कम बनते हैं, और दूसरा होता है हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें कि थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा बनने लगते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी दिक्कतें हैं थायराइड की, पर मुख्य रूप से ये 2 ही जो हैं काफ़ी पाई जाती हैं, जिसमें से भी हाइपोथायराइड की समस्या बहुत ज़्यादा ही कॉमन है एज़ कम्पेयर टू हाइपरथायराइडिज्म। तो आज हम हाइपोथायराइडिज्म के बारे में ही बात करेंगे। क्या होता है हाइपोथायराइडिज्म? हाइपोथायराइडिज्म का मतलब ये है कि थायराइड जो ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड जो हमारे यहाँ पे गले के सामने छोटी सी ग्लैंड होती है, बटरफ्लाई यानी तितली के आकार की होती है, वो थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं कुछ जो उस ग्लैंड से निकलते हैं, वो बनने कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, और इस अवस्था को, इस स्थिति को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है? तो ये जान लीजिए कि थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्रंथि जो है, इससे जो भी हार्मोन्स निकलते हैं, ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को जो है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करती है। इसका काफ़ी असर होता है, स्पेशली हमारे बेसल मेटाबॉलिज्म पे, इन सब चीज़ों पे बहुत सारा इफेक्ट होता है। शरीर के विभिन्न अंगों पे, विभिन्न क्रियाओं पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो अगर ये कम या अधिक इनकी मात्रा हो गई, तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है शरीर पे, जो कि हमें कई सारे लक्षणों के रूप में दिखाई देते हैं। तो अगर थायराइड हार्मोन कम बनने लगा, यानी हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, तो क्या क्या लक्षण मिल सकते हैं मरीज को? तो सबसे जो प्रमुख लक्षण है वो है इसमें सुस्ती, यानी लेथार्जी आना, कोई काम करने में मन न लगना, थकान थकान सा महसूस करना, ये हो सकता है इंसान को। दूसरी चीज़ है वज़न बढ़ना। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लोगों में बहुत ही कॉमन एक भ्रांति है, एक वो है कि मिथ है कि अगर वज़न बढ़ रहा है किसी का भी, तो इसका एक ही कारण उन्हें समझ में आता है कि थायराइड की समस्या है, यानी से थायराइड है। आस पड़ोस के लोग भी उसे बोलते हैं कि भाई तुम्हें तो थायराइड ही होगा, जाके टेस्ट कराओ और दवा लो। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वज़न बढ़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ थायराइड ही नहीं है। थायराइड में वज़न बढ़ता है, पर अगर थायराइड काफ़ी बढ़ा हुआ है, मतलब थायराइड की समस्या ज़्यादा है, दूसरे थायराइड में वज़न ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 किलो ही बढ़ता है, इससे ज़्यादा नहीं। क्यों? वो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे चीज़ें, चेंजेस आते हैं शरीर में, और पानी इकट्ठा थोड़ा हो जाता है शरीर में, जिसकी वजह से 3 या 4 किलो ही वज़न बढ़ता है, इससे ज़्यादा नहीं। और उसमें स्पेशली क्या होता है कि चेहरे का थोड़ा सा जो है फूला सूजा सा हल्का लगेगा, आंखों के चारों तरफ हल्का हल्का सूजन सा लगेगा। बट ओवरऑल जो वज़न आपका अगर 10-20 किलो बढ़ रहा है, तो ये थायराइड की वजह से नहीं है, ये ओबेसिटी है, यानी मोटापा है ना। और मोटापा बहुत ज़्यादा ही कॉमन है। तो अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, तो आप थायराइड ना सोच के हमेशा ये सोचिए कि नहीं, आपके खान पान और आपकी दिनचर्या में ही दिक्कत है, और ये मोटापे की समस्या है। तो हर मोटापा जो है वो थायराइड की बीमारी नहीं होती है। दूसरी चीज़ है कि काम में मन नहीं लगना, सुस्ती सी छाई रहनी दिन भर, और आवाज़ में थोड़ा सा एक जो है भारीपन आ जाता है, और बोलने में इवन जो स्पीड होती है वो भी थोड़ी स्लो हो जाती है, और बालों में, स्किन में जो है उसकी जो है चमक चली जाती है, स्किन थोड़ी पतली होने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं।
दूसरी समस्या है महिलाओं में जो देखी जाती है कि जो महीने की है माहवारी जो है अनियमित हो जाती है, इर्रेगुलर हो जाती है साइकिल्स, या तो ज़्यादा जल्दी आएगी या ज़्यादा देर देर पे आएगी। जो रक्त का स्राव है, खून की जो का बहाव है, वो भी कभी ज़्यादा कभी कम हो सकता है, कुछ लोगों में बिल्कुल ही बंद हो जाती है, और इससे जो है आगे इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की समस्या भी हो सकती है। उसके अलावा अगर कोई भी महिला जिसे कि थायराइड की समस्या है और वो दवा नहीं ले रही है और उसे बच्चा ठहरता है, वो प्रेग्नेंट होती है, तो बच्चे को भी खतरा बहुत हो सकता है। पहले तो सबसे यही हो सकता है कि बच्चा मिसकैरेज हो सकता है, यानी कि बच्चा 1 डेढ़ 2 महीने बाद ही जो है अबॉर्शन हो जाए स्पॉन्टेनियस। और अगर बच्चा हो भी जाता है तो उसके में कई सारे विकार या कंजेनाइटल डिफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सबसे प्रमुख होता है मंदबुद्धि होना, जिसको हम लोग क्रेटिनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि थायराइड का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो बच्चा बन रहा है शरीर में, उस भ्रूण जो बन रहा है उसके दिमागी विकास के लिए। तो उसके लिए थायराइड बहुत ज़रूरी होता है, थायराइड हार्मोन। और अगर माँ को ये कमी है, क्योंकि माँ से ही बच्चे को जाता है, तो अगर माँ को कमी है थायराइड हार्मोन की तो बच्चे पे भी इसका असर पड़ेगा और उसके दिमागी विकास जो है बाधित हो सकता है, और ये काफ़ी मतलब फिर ये ज़िंदगी भर के लिए रह जाएगी समस्या। तो थोड़ी सी हम जो है जागरूकता, थोड़ी सी अपने को इस पे ध्यान रख के हम बहुत सारी समस्याओं को बचा सकते हैं। तो ये तो मैंने बताया कि क्या लक्षण और क्या जो हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म के। और दूसरी चीज़ें हैं कि जांचें जो हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल हैं, पर खुद से नहीं करानी है। अगर आपको इनमें से कोई लक्षण लग रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको थायराइड की दिक्कत है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, विशेषज्ञ से मिलें, यानी किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलें, यानी जिसे हम हार्मोन रोग विशेषज्ञ भी कहते हैं। आप उसके पास जाएं, अपनी समस्या बताएं और उसके हिसाब से जो भी वो जांचें बताता है उसे कराएं। और अगर आपका थायराइड कम आता है, यानी कि आपको हाइपोथायराइडिज्म की समस्या निकलती है, तो उसके लिए दवा आती है, और वो एक गोली होती है, एक दवा लेनी होती है जो रोज़ आपको सुबह सुबह लेनी होती है खाली पेट। और ये आप अगर रेगुलर लेते रहेंगे तो आपका थायराइड बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा, और ये सारी समस्याएं धीरे 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 चली जाएंगी अपने आप, और आप एकदम स्वस्थ रूप से ज़िंदगी अपनी जी सकते हैं। तो दवा चलती है, और बहुत से ऐसे अब लोग ये पूछते हैं कि दवा कब तक चलती है, हमेशा खानी है या कितने दिन खानी है। बहुत से लोग खुद से, अगर जैसे ही उन्हें अच्छा लगने लगता है, बेहतर लगने लगता है, या उन्हें वो जांच कराते हैं, जांच नॉर्मल आ जाती है, तो वो थायराइड की दवा खुद से ही बंद कर देते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी थायराइड की जांच नॉर्मल आ रही है तो इसका मतलब है वो दवा की वजह से आ रही है ना। आप दवा ले रहे हैं तो वो नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप से नॉर्मल हो गई है और दवा की अब ज़रूरत नहीं है। तो बिना अपने डॉक्टर की सलाह के दवा बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस मतलब जो होती हैं थायराइड ये केसेस होते हैं, उसमें दवा लगभग आपको आजीवन लेनी होती है, लाइफ लॉन्ग लेनी होती है। अगर आपका ऑटोइम्यून है तो आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी ये दवा, बिल्कुल डोज ऊपर नीचे होगा पर दवा हमेशा चलेगी। तो कभी भी बिल्कुल डॉक्टर की सलाह के बिना दवा बंद नहीं करनी है, नियमित रूप से खाना है। अगर किसी दिन दवा भूल जा रहे हैं आप, तो अगले दिन आप 2 गोलियां खा लीजिए। और दवा को जहाँ भी बाहर जा रहे, कहीं भी जा रहे हैं, अपने साथ में रखिए। दवा खुली नहीं रखनी है, खुली टैबलेट्स जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। दवा की शीशी जो है उसमें बंद रखिए, और दवा खाने के 1 घंटे के अंदर तक कुछ भी खाना पीना नहीं होता है, और अगले 4 घंटे या तक कोई और दवा नहीं लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि थायराइड की समस्या जो है वो काफ़ी कॉमन है, स्पेशली महिलाओं में ये कहीं ज़्यादा है पुरुषों की तुलना में। तो आप अगर जांच कराते हैं, इसके समय से दवा लेते हैं, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। कुछ ऐसी स्थितियां हैं, कंडीशंस हैं, जैसे कि गर्भावस्था है, प्रेगनेंसी है, इसमें थायराइड की समस्या, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि बच्चों पे असर पड़ता है, बच्चे पे असर पड़ता है, तो और भी इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर आपको पहले से थायराइड है तो आप डॉक्टर को अपने बताएं, जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं जिसे आप दिखा रहे हैं, तो उन्हें आप बताएं कि आपको थायराइड है, दवा चल रही है। तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी में कुछ अलग, हमारे थोड़े से अलग हम उसको देखते हैं, थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत बढ़ जाती है थायराइड की, हार्मोन्स की, तो इसलिए हमें दवा की मात्रा बढ़ानी पड़ जाती है।
तो आप अपनी जांच कराएं। जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है आप थायराइड की भी जांच कराएं और फिर अपने हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिलें, उसके हिसाब से दवा जो बता रहे हैं वो लें और पूरी नियमित रूप से लें, प्रेगनेंसी थ्रू आउट प्रेगनेंसी लें और जांच बीच बीच में हमेशा कराते रहें। तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और कोई समस्या ऐसी नहीं आएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कई सारी जो भ्रांतियाँ थायराइड से जुड़ी हैं वो दूर हुई होंगी। और अगर इसके अलावा भी आपके कोई प्रश्न हैं, कोई शंका है मन में थायराइड से जुड़ा हुआ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि उन भ्रांतियों को मैं दूर कर सकूँ। और अगली बार कुछ और विषय के साथ, किसी और स्वास्थ्य संबंधी विषय के साथ मैं आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।